Hello everyone, this is Mansi from evenadi.in. Now we're starting with question number 11, exercise 10.3. So in this question we have split the following shapes into rectangles and find their areas. Again last question में हमने same चीज की थी, वही चीज हमको यहाँ पे करनी है. आपके पास figures given है, आपको इन figures को break करना है different rectangles में and then उनका area find करना है. Also it is given that the measures are given in centimeters. मतलब यहाँ पे जो ये 2, 12, 10, 8 to 10 है, these are in centimeters. Okay. Now the first thing is ये हमें इसे break करना है rectangles में. So यहाँ पे इस figure को हम दो rectangles में break कर सकते हैं, 1 and 2. अब इसको break करने की भी आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप यहाँ से इसको extend कर दो तो ये एक rectangle हो जाएगा और एक ये rectangle हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ से आप इसको कर सकते हो, तब भी आपके पास दो रेक्टेंगल्स आएंगे. आप चाहे ऐसे डिवाइड करो या ऐसे करो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा. सो लेट्स डिवाइड इट लाइक दिस. नाउ लेट्स नेम इट A, B, C एंड D. सो हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया ABCD एंड सिमिलरली सेकेंड रेक्टेंगल को भी नेम कर देते हैं EFG. So this will be EFGC. So हमारे पास दो रेक्टेंगल हो गए. अब हमें इनका एरिया फाइंड करना है. So सबसे पहले we'll find the area of rectangle ABCD. So area of rectangle ABCD. अब since it is a rectangle, so rectangle का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं that area of rectangle is length into breadth. Right? So अब हमें देखना है इस रेक्टेंगल में ABCD में लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है. सो लेंथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर. मीन्स अगर ये 2 है तो वो DC भी 2 हो जाएगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. सो लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर. जब ब्रेथ की बात करेंगे तो हमें ये पूरा चाहिए, या तो AD या BC. यहाँ पे अगर आप इसको 10 लेते हो तो ये गलत होगा बिकॉज BC पूरा लेना है. 10 सेंटीमीटर BE है. सो हम ये ले लेते हैं AD इज 12 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 2 इंटू 12. नाउ 2 इंटू 12 इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. सो ये हो गया हमारे फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया. अब आते हैं सेकेंड रेक्टेंगल पे विच इज EFGC. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGC. सो दिस विल बी इक्वल टू, अगेन आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए. ब्रेथ इज गिवन 2 सेंटीमीटर. अगेन लेंथ के लिए DG 10 है, DG नहीं लेना हमें, CG चाहिए. तो उसके लिए हम EF ले लेंगे विच इज 8 बिकॉज अगेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो हमारे पास लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर. नाउ 8 इंटू 2 इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. सो अब आपके पास दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया आ गया. अब हमें इस फिगर का एरिया निकालना है. तो इस फिगर का एरिया क्या होगा? दोनों रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा. सो द कंप्लीट एरिया विल बी 24 प्लस 16. नाउ 6 प्लस 4 इज 10. सो 0 and 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. So we have 40 centimeter square. So this is the area of this figure. Okay. So this was the A part. Now let's come to the next part. Now coming to the B part. B part में we have this figure. And इस figure में आपके पास जितनी भी यहाँ पे lines है सबका हमें 7 centimeter measurement given है. अब इसको we can break it as, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास एक स्क्वायर हो जाता है. सिमिलरली आई कैन ज्वाइन दिस. अब नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. या तो आप इन दो स्क्वायर्स को और एक रेक्टेंगल को ले लो, अदरवाइज आप इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दो. जब हम इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देंगे
सो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 मीन्स आपके पास 5 स्क्वायर्स हो जाएंगे। ऑल्सो अगर ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये 7 है दिस वन, सो ये भी 7 होगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। सिमिलरली ये 7 है तो ये भी 7, दिस इज 7, सो दिस इज ऑल्सो 7। मतलब आपके पास यहाँ पे 5 स्क्वायर्स आ गए जिसकी साइड 7 है, सबकी साइड। सो अगर मैं एरिया निकालूं किसी भी एक स्क्वायर का, सो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, क्योंकि कोई भी स्क्वायर हो सकता है, सारे स्क्वायर्स की साइड इक्वल है, सो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर विल बी 7 into 7. Also we can mention that area of square is equals to side into side, right? So area of 1 square is 7 to 7 49 centimeter square. ठीक है, अब ये एरिया है एक स्क्वायर का, आपके पास सेम 5 स्क्वायर्स है। अब आप सबको नेम देके अलग अलग 5 बार करके उसे ऐड करो, उसकी जगह हम सिंपली कर सकते हैं एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इतना, सो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स, अब सेम साइड है तो डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। 5 स्क्वायर्स का कितना होगा 49 into 5, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 into 5, सो 5 into 9 45, then 5 into 4 20 plus 4 24, so this is 245, so ये आ गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया हमारा इस पूरी फिगर का एरिया। ठीक है, सो ये था हमारा बी पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Now coming to the C part. C part में हमारे पास we have this figure which is in a shape of T. Again आपको इसे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। सो क्या करेंगे हम, we'll start with, यहाँ पे हम एक लाइन बना सकते हैं, इससे हमारी फिगर 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाएगी। वन इज A B C D, एक रेक्टेंगल हो गया A B C D। सिमिलरली एक रेक्टेंगल हो जाएगा E F G H। सो हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स आ गए। अब हमें इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है। सो वील स्टार्ट विद एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब ABCD का क्या होगा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, बिकॉज ये रेक्टेंगल है। सो हमारे पास यहाँ पे लेंथ गिवन है, AB गिवन है 5, सो 5 multiplied by breadth is 1, so 5 into 1, now 5 into 1 is 5 centimeter square, right? अब इसके बाद हम दूसरे रेक्टेंगल पे आते हैं which is EFGH। अब इस रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है, so area of, now this is rectangle EFGH। अगेन इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो भी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। सो इसमें हमारे पास लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, सो ये हो गया 1 into 4। नाउ 1 into 4 is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड रेक्टेंगल का आपके पास एरिया आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको पूरी फिगर का अगर एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर विल बी 5 plus 4. Now 5 plus 4 is 9 centimeter square. Okay, so this was our C part. This was the last part of this question. So let's come to the next question.